हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की। यह जिला मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इसे कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग, मिनी शिमला, भगवान शिव की नगरी, सिपरी, इन सभी नामों से जानते हैं। हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, अभ्यारण्य के बात करेंगे, किलों के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास के बारे में थोड़ी सी आप समझ लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, जब 1857 में क्रांति हुई थी तो शिवपुरी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? उत्तर होना चाहिए तात्या टोपे के द्वारा। 1857 की क्रांति के बाद तात्या टोपे को किसके द्वारा पकड़ा गया? मेजर मीड़े के द्वारा। मेजर मीड़े के द्वारा इसे पकड़ा गया और 18 अप्रैल सन 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई। इतिहास में आप सिर्फ इतनी बातों को जान लीजिएगा। फांसी देने के बाद इनकी समाधि कहां पर बन गई? शिवपुरी में। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, चलिए अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली बात, शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। हमने ग्वालियर जिले को पूरा कवर कर लिया है। शिवपुरी जिला आप कवर करने जा रहे हैं, इसके बाद गुना, फिर दतिया, फिर अशोकनगर। शिवपुरी जिले के गठन की बात की जाए तो इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए 10,666 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह एक सीमावर्ती जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान से लगता है। कौन कौन से राज्यों से लगता है? उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान से। शिवपुरी जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें हैं। अगर आप शिवपुरी जिले से नहीं हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितनी तहसीलें हैं। याद रखिए 9 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा बनाती है? इसे आप जरूर याद रखिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 6 जिलों से सीमा बनाती है। शिवपुर या फिर श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर। 6 जिलों से सीमा बनाता है शिवपुरी जिला। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। बताइए कितनी तहसीलें? 9 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। 6 जिला जिससे सीमा बनाती हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना और अशोकनगर। शिवपुरी जिले का प्राचीन नाम क्या है? सिपरी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। मिनी शिमला शिवपुरी को। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी को। सिपरी शिवपुरी को कहा जाता है। ठीक है, शिवपुरी को भगवान शिव की नगरी व प्रथम पर्यटन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। शिवपुरी जिले के छोटी छोटी पहाड़ियों में बसे होने के कारण इसे मिनी शिमला के रूप में भी जाना जाता है। सभी नामों को आपको याद रखना है। शिवपुरी को कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी। सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिवपुरी को ही कहा जाता है। सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। शिवपुरी में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, पिछला कुछ भी आप भूलिएगा नहीं। बताइए कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? मैंने आपको डेट सहित बताया है, 18 अप्रैल सन 1859 ईस्वी में। ठीक है, शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल कहां स्थापित किया गया है? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। शिवपुरी में करैरा में आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस बल की छावनी भी स्थापित है। कहां? करैरा में। किस स्थान पर? करैरा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करैरा में एक करैरा अभ्यारण्य भी स्थित है जहां सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। करैरा अभ्यारण्य कब बनाया गया है? 1981 में। हो सकता है इस पीडीएफ में आपके पास दिया भी गया हो। शिवपुरी जिले में अमोलपाटा में भारत का प्रथम और चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थित है। किस स्थान पर? अमोलपाटा में। क्या है? भारत का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है। शिवपुरी जिले में सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी पर
तथा भूराखोल जलप्रपात है। कौन कौन से जलप्रपात हैं ध्यान रखिएगा, बाद में मैं पूछूंगा। शिवपुरी जिले में सुल्तानगढ़ जलप्रपात है जो कि पार्वती नदी पर है। भूराखोल जलप्रपात भी स्थित है, आपको याद रखिएगा, आपसे बाद में पूछा जाएगा। शिवपुरी जिले में करेरा अभ्यारण्य, मैंने आपको बताया इसकी स्थापना सन 1981 में की गई है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल सन 1879 में, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। यह अभ्यारण्य 202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जॉर्ज कैसल भवन स्थापित किया गया है, प्लस सांख्य झील भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। सांख्य झील, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले में सिंध नदी के किनारे नरवर का किला अवस्थित है। इस किले का निर्माण राजा नल के द्वारा किया गया था। नरवर का किला यह विंध्य पर्वत पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है, किस पहाड़ी पर है? विंध्य पर्वत पहाड़ी पर, विंध्य पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है नरवर का किला, ध्यान रखना है। इस किले के अंदर लोढ़ी माता का मंदिर और पसर देवी का मंदिर भी स्थित है। नरवर का किला राजा नल के द्वारा और रानी दमयंती की कथा यहाँ प्रसिद्ध है। नरवर के किले से कौन कौन सी बातें आपको याद रखना है? नरवर का किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा नल के द्वारा। यह किस पहाड़ी में स्थित है? विंध्य पर्वत माला की पहाड़ी पर स्थित है। इसके अंदर लोढ़ी माता का मंदिर और पसर देवी का मंदिर स्थित है। चलिए, शिवपुरी जिले में माधव विलास महल स्थित है। इससे पहले हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बताया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी, याद रखिएगा सभी चीजें। यह महल लोहे के स्तंभों, सुंदर छतरियों और गणेश मंडप के लिए जाना जाता है। माधव विलास महल कहाँ स्थित है? शिवपुरी में, याद रखिएगा। शिवपुरी जिले में जॉर्ज कैसल भवन, मैंने आपको बताया ना, जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है, जिसका निर्माण ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा 1911 में कराया गया था। जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मैंने आपको बताया है क्या क्या उपस्थित है। जॉर्ज कैसल भवन, साथ में सांख्य झील भी उपस्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनवाया गया था जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा 1911 में। शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला लगता है। हीरामन बाबा का मेला लगता है। पीर बुधान का मेला, यह मेला मुस्लिम संत जिनका नाम था पीर बुधान के कब्र के ऊपर आयोजित किया जाता है, मतलब कब्र के आसपास आयोजित किया जाता है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान एक मुस्लिम संत थे, ठीक है। शिवपुरी जिले में कोलारस में, यह याद मत रखिएगा, याद रखिएगा किस जिले में लगता है। हीरामन बाबा का मेला लगता है। यहाँ मान्यता है कि पीलिया रोग ठीक हो जाने की मान्यता है। कौन सा रोग ठीक हो जाता है? पीलिया रोग। एक भडेरा का कुंड भी स्थित है। भडेरा कुंड, भडेरा या भडेया कुंड स्थित है कहाँ? शिवपुरी में ही। यहां मान्यता है कि चर्म रोग ठीक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। यह नाम हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन शिवपुरी जिले में ही स्थित है, यह बिल्कुल याद रखिएगा। शिवपुरी में स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1959 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। बताइए राष्ट्रीय उद्यान की, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1958 में। करैया अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1981 में। यहाँ किसका संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, पीछे हो कुछ भी आप भूलिएगा नहीं। शिवपुरी जिले में तात्या टोपे की समाधि भी स्थित है, मैंने आपको पहले भी बताया है। शिवपुरी जिले का खनिया धाना चंद्रशेखर आजाद की कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। क्या? खनिया धाना। शिवपुरी जिले में सांख्य राजे सिंधिया व माधवराव सिंधिया की छतरियां बनी हुई है। इन छतरियों को शिवपुरी का ताजमहल कहा जाता है। किनकी छतरियां हैं? सांख्य राजे की सिंधिया की छतरी और माधव राव सिंधिया की छतरी। सांख्य झील कहाँ स्थित है? सांख्य से आपको याद रखना है, सांख्य झील कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। शिवपुरी जिले में मनिहार नदी पर सांख्य झील या सांख्य सागर झील व जाधव सागर नामक दो कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील। मैंने आपको दो जलप्रपात के बारे में भी बताया है। कौन कौन से?
सुल्तानगढ़ जलप्रपात और भूरा खो जलप्रपात, दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। इन झीलों का निर्माण माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। सांख्य झील मगरमच्छ की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। एक सुरवैया गढ़ी स्थित है, इसका निर्माण सहस्त्रवर्धन के गुरु जिनका नाम था पुरंदर, शिव मत की शिक्षा देने के लिए इसके द्वारा करवाया गया था सुरवैया गढ़ी का निर्माण। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था उस समय पर सुरवैया गढ़ी को मिट्टी से ढक दिया गया था और 1916 में माधवराव सिंधिया के द्वारा जीर्णोद्धार इसका करवाया गया था। सुरवैया गढ़ी के बारे में मैंने आपको अभी बताया। पोहरी दुर्ग स्थित है यहाँ, इसका निर्माण कछवाहा वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। शिवपुरी को मैंने आपको बताया कछवाहा राजपूतों का स्वर्ग कहा जाता है। शिवपुरी जिले में करैया दुर्ग स्थित है। करैया दुर्ग, करैया अभ्यारण्य भी मैंने आपको बताया है। बताइए उसकी स्थापना कब कराई गई थी? 1981 में। करैया दुर्ग अवस्थित है। इस किले में प्राचीन शिव मंदिर जिनका नाम है कलेश्वर मंदिर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर, किले के अंदर, करैया दुर्ग के अंदर। शिवपुरी जिले में सूर्य मंदिर और प्रतिहार शैली में बना एक प्रमुख मंदिर है। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। भदैया कुंड, हाँ भदैया कुंड के बारे में मैंने आपको बताया, यह एक बरसाती झरना है। यह मान्यता है कि यहाँ चर्म रोग ठीक हो जाता है इसमें नहाने पर। शिवपुरी जिले में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर स्थित है जो कि 52 कुंडों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला भी लगता है। पहले दो मेलों के बारे में बात की है, पीर बुधान मेला और हीरामन बाबा का मेला। हीरामन बाबा के मेले में मैंने आपको क्या बताया है कि क्या ठीक हो जाता है? पीलिया रोग ठीक हो जाता है, ठीक है ना। शिवपुरी जिले में प्रागैतिहासिक काल के बरखा खो और चुड़ैल छाछ के गुफा चित्र मिले हैं। मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, कौन कौन सी झीलें हैं? सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील। सांख्य सागर झील क्यों प्रसिद्ध है? मगरमच्छ की सफारी के लिए। दो जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात? सुल्तानगढ़ जलप्रपात और भूरा खो जलप्रपात। सभी चीजें आपको याद रखनी है। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। शिवपुरी जिले के मध्य से सिंध नदी प्रवाहित होती है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मणिखेड़ा बांध भी बनाया गया है। किस नदी पर? सिंध नदी पर। शिवपुरी जिले में पार्वती, सिंध, कुनो, बेतवा, पहुज, इन सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। मोहनी सागर परियोजना कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में। किस नदी पर बनाई गई है? सिंध नदी पर। इस परियोजना का नाम बदलकर अटल सागर परियोजना रख दिया गया है, याद रखना है आपको। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको यहां कवर करा दिए गए हैं। आपको बताना है यहां तहसीलें कितनी हैं। कितनी तहसीलें हैं? कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा लगती है? 6 जिलों से। कौन कौन से? शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर। तात्या टोपे, इतिहास के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बताइए। 1857 में नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे। इन्हें फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल सन 1879 में। इनकी समाधि भी शिवपुर में स्थित है। कत्था बनाने का कारखाना स्थित है। झील के बारे में 2-3 बार बताया। नरवर का किला यहां स्थित है। इसका निर्माण राजा नल के द्वारा करवाया गया था 10वीं शताब्दी में। विंध्य पर्वत की पहाड़ी पर यह स्थित है नरवर का किला। इसके अंदर लोढ़ी माता का मंदिर है, परस देवी का मंदिर है। सभी की सभी चीजें आपको बताई है। सुरवाया गढ़ी के बारे में बताया, पोहरी दुर्ग के बारे में, करैया दुर्ग के बारे में, भदेरा कुंड के बारे में जहां चर्म रोग ठीक हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को 2 बार देखिए, आपको उसे याद हो जाएगा। धन्यवाद।